आपका ITI गुरु 98 में आज हम पढ़ेंगे साझेदारी और कंपनी के बीच का अंतर। ठीक है, और यह LLB 3 इयर्स का 3rd सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है, कॉमर्शियल लॉ। तो अर्थ का पढ़ेंगे। ठीक है, साझेदारी मतलब अर्थ। यह एक अनुबंध है। ठीक है, यह एक अनुबंध है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति लाभ, हानि, स्वामित्व, जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को साझा करने के लिए सहमत होते हैं। मतलब यह एक अनुबंध है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति लाभ, हानि की जिम्मेदारी की सहमति करते हैं। ठीक है, अगर लाभ होगा तो आधा आधा होगा और हानि होगी तो भी आधी आधी होगी। ठीक है, और कंपनी यह एक कानूनी इकाई है जिसमें व्यक्तियों को एक समूह स्वामित्व साझा करने के लिए सहमत होता है। ठीक है, लेकिन एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रबंध नहीं है। ठीक है, इसमें एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रबंध नहीं है। कंपनी में एक कानूनी इकाई होती है, मतलब एक कानूनी कार्रवाई होती है, एक व्यक्तियों का समूह बनता है, स्वामित्व साझा करने का समूह बनता है, करने के लिए सहमति लेनी पड़ती है, लेकिन एक विशेष उद्देश्य के लिए प्रबंध नहीं है। ठीक है, और द्वारा शासित मतलब यह साझेदारी अधिनियम 1932 द्वारा विधिनियत है। मतलब 1932 धारा 4 द्वारा अधिनियत है। यह कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा विनियमित है। मतलब कंपनी जो है वो मतलब कंपनी 2013 द्वारा विनियमित है। ठीक है, और साझेदारी में देखते हैं नेक्स्ट पंजीकरण। पंजीकरण करने के लिए पार्टनरशिप फर्म का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। मतलब साझेदारी में पार्टनरशिप फर्म का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, लेकिन कंपनी में कंपनियों के रजिस्ट्रार के साथ कंपनी का पंजीकरण अनिवार्य है। मतलब साझेदारी में पंजीकरण अनिवार्य नहीं है और कंपनी में पंजीकरण अनिवार्य है। अब सदस्य पे आते हैं। सदस्य पार्टनरशिप फर्म के सदस्यों को पार्टनर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, साझेदारी में पार्टनरशिप फर्म के सदस्यों को पार्टनर के रूप में जाना जाता है, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी के सदस्यों को शेयर धारक के रूप में जाना जाता है कि एक शेयर धारक हैं, कि इनके शेयर, जैसे टाटा और ये बड़ी बड़ी कंपनियां लगाती हैं, शेयर लगाती हैं। ठीक है, अब सदस्यों की संख्या। अब साझेदारी फर्म बनाने के लिए 50 सदस्यों की अधिकतम सीमा है। ठीक है, और भागीदारी की न्यूनतम संख्या 2 है। मतलब साझेदारी में 50 सदस्यों की अधिकतम सीमा है और भागीदारों की न्यूनतम संख्या 2 है, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है। एक सार्वजनिक कंपनी के मामले में अधिकतम सीमा के बिना न्यूनतम 7 सदस्यों की आवश्यकता होती है। मतलब न्यूनतम एक कंपनी के लिए 7 सदस्य होना अनिवार्य है, जबकि एक निजी कंपनी के लिए अधिकतम 200 सदस्यों की सीमा के साथ कम से कम 2 सदस्यों की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब अब देवता भागीदारों की देनदारियां असीमित हैं, उसमें असीमित है, लेकिन साझेदारी में भागीदारों की देनदारियां असीमित हैं।
लेकिन कंपनी में शेयर धारकों की देनदारियां उनके द्वारा रखे गए शेयरों के मूल्य तक सीमित है कि उनके शेयर कितने लगेंगे। लेकिन असीमित देयता वाली कंपनियों के मामले में शेयर धारकों के पास असीमित देयता होती है। ठीक है, अब लाभ का विवरण। साझेदारी में लाभ साझेदारी विलेख के अनुसार वितरित किए जाते हैं। हालांकि साझेदारी विलेख की अनुपस्थिति में लाभ भागीदारों के बीच समान रूप से वितरित किया जाता है, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है। यह एसोसिएशन के लेखों या निर्देश के निर्णयों पर निर्भर करता है। ठीक है, उसमें साझेदारी में है कि समान रूप में वितरित होगी, लेकिन कंपनी में एसोसिएशन के लेखों या निर्देशकों के निर्णय पर निर्भर करता है। अब नियामक प्राधिकरण, यह राज्य सरकार के तहत फर्मों के रजिस्ट्रार द्वारा नियंत्रित किया जाता है, लेकिन कंपनी जो है यह केंद्र सरकार के तहत कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मतलब जो साझेदारी है वो राज्य सरकार के तहत फर्मों के रजिस्ट्रार द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और कंपनी केंद्र सरकार के तहत कंपनियों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट, दस्तावेज। पार्टनरशिप डीड एक पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए आवश्यक मुख्य दस्तावेज है। ठीक है, पार्टनरशिप डीडी एक पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए मुख्य दस्तावेज है, लेकिन कंपनी में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक कंपनी बनाने के लिए आवश्यक मुख्य दस्तावेज है। तो इसमें मुख्य दस्तावेज इसमें डिड एक पार्टनरशिप बनाने के लिए साझेदारी में पार्टनरशिप बनाने के लिए डिड एक मुख्य दस्तावेज है, लेकिन कंपनी में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक कंपनी बनाने के लिए मुख्य दस्तावेज है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है पृथक इकाई। यह एक अलग इकाई नहीं है। ठीक है, पृथक इकाई यह एक अलग इकाई नहीं है, क्योंकि सामूहिक रूप से फर्म के भागीदारों को साझेदारी फर्म के रूप में जाना जाता है। जैसे आपने कोई छोटा सा काम शुरू किया है और वह आपका काम साझेदारी, जैसे दो लोग हो तो साझेदारी का नाम दिया जाता है उसको। ठीक है, और कंपनी अपने सदस्यों और निदेशकों से अलग कानूनी इकाई है। उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें शेयर लगते हैं। लेखा परीक्षा। ठीक है, एक साझेदारी फर्म के लिए खातों की पुस्तकों की लेखा परीक्षा अनिवार्य नहीं है। ठीक है, इसमें खातों की परीक्षा अनिवार्य नहीं है, लेकिन एक कंपनी में खातों की पुस्तकों का ऑडिट करना अनिवार्य है। ठीक है, साझेदारी में अनिवार्य नहीं है और कंपनी में खातों की ऑडिट करना अनिवार्य है। प्रबंध। पूरे संचालन का प्रबंध सभी भागीदारों द्वारा स्वयं या उनमें से किसी के द्वारा किया जाता है जो सभी के लिए कार्य करता है, लेकिन कंपनी में यहाँ शेयरधारकों द्वारा चुने गए निदेशक व्यवसाय संचालन का प्रबंध करते हैं। यहाँ लोग चुनते हैं, शेयरधारक लोग चुनते हैं और व्यवसाय को तब संचालन कराते हैं। शेयरों का हस्तांतरण।
साझेदारी की सहमति के बिना एक भागीदार अपने लाभ के हिस्से को किसी को हस्तांतरित नहीं करता है, लेकिन निजी कंपनियों को छोड़कर शेयरों का हस्तांतरण प्रतिबंधित नहीं है। ठीक है। व्यापार के प्रकार। साझेदारी में सभी भागीदारों के सहमति से किसी भी प्रकार का व्यवसाय किया जा सकता है। व्यापार के प्रकार में साझेदारी में सभी भागीदारों की सहमति से किसी भी प्रकार का व्यवसाय किया जा सकता है, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है। एक कंपनी केवल उस व्यवसाय को करने के लिए बाध्य होती है जिसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज द्वारा अनुमति दी जाती है। अब शेयर धारकों में क्या होता है, जैसे साझेदारी में हम एक काम कर रहे हैं तो दूसरा भी काम कर सकते हैं, लेकिन कंपनी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमें ऊपर से अनुमति मिली है सिर्फ हम उसी के लिए कर सकते हैं। ठीक है। समेटना। साझेदारी फर्म सभी भागीदारों के समझौते से घायल हो सकती है। सभी लोगों को जब समझौता होगा तो वह बंद हो सकती है। हालांकि यदि फर्म अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है तो उसे दिवाला अधिनियम के तहत अदालत ले जाया जा सकता है, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 में निर्धारित प्रक्रिया द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है, लेकिन साझेदारी में हम लोग आपस के समझौते से उसे समाप्त कर सकते हैं, लेकिन ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है कोई सामने वाला तो उसे दिवाला अधिनियम के तहत हम अदालत में केस कर सकते हैं कि आदेश से समाप्त करना होगा। ठीक है। और निरंतरता। यह किसी भी साथी की मृत्यु, सेवानिवृत्ति या दिवालिया होने से प्रभावित होता है। ठीक है। किसी भी साथी से मृत्यु या दिवालिया होने से प्रभावित होता है, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है। शेयर धारकों की मृत्यु, दिवाला और शेयरों का हस्तांतरण कंपनी की निरंतरता को करता है। ठीक है। निगम मुद्रा। साझेदारी में फर्म को किसी मुहर की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कंपनी में एक कंपनी को कानूनी या कार्यात्मक उद्देश्यों के लिए एक समान मुहर या मोहर की आवश्यकता होती है। ठीक है। नाम में परिवर्तन। साझेदारी फर्म भागीदारी की सहमति से अपना नाम आसानी से बदल सकते हैं, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है। इसके लिए नाम को बदलना आसान नहीं है। कंपनी में नाम को बदलना आसान नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है। इसमें आप केंद्र सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता। साझेदारी में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कंपनी में एक निजी कंपनी के मामले में न्यूनतम 1 लाख पूंजी की आवश्यकता होती है, मतलब 1 लाख रुपए की आवश्यकता होती है, जबकि एक सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 5 लाख रुपए की आवश्यकता होती है। ठीक है। और अगर पेपर में आप इस तरीके से लिखेंगे तो बिल्कुल हटके होगा और आपके नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं और सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा, और आप लाइक भी नहीं करते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं, तो प्लीज कमेंट भी कर दिया करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।